हेलो दोस्तों, आई होप आप ठीक होंगे। एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करते हैं। जब ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कॉन्सिस्टेंट। ओके, हमने अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंट होता है कि जिसका या तो कोई एक सोल्यूशन होगा या इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होंगे, या ठीक है। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जो इनकंसिस्टेंट होते हैं उनका नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। जो दैट मीन्स कंसिस्टेंट, हमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए इसका या तो एक सोल्यूशन होना चाहिए या इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस होने चाहिए। अब हम वो चेक करते थे सबसे पहले कि इनके कोफिशिएंट्स को का रेशियो निकालते थे, फिर देखते थे अगर वो सेम होंगे तो उसी हिसाब से हम बस इक्वेशंस को देख कर ही बोल सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे इसने लिखा है कि ग्राफिकली हमें चेक करना है, तो दैट मीन्स हमारे पास अगर एल्जेब्रिकली दो इक्वेशंस गिवन है तो हमें इनको प्लॉट करना होगा एक ग्राफ पर। सबसे पहले हमें दोनों के अलग अलग सोल्यूशंस दो दो निकालने हैं, उसके बाद उनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। ग्राफ पर देखना है कि वो मीट कर रहे हैं, अगर वो एक जगह मीट कर रहे हैं तो ये इनका एक सोल्यूशन है। अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं, दो इक्वेशंस एक ही लाइन पे जा रही हैं, तो दैट मीन्स इनका इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन है। अगर वो पैरेलल जा रही हैं तो दैट मीन्स इनका नो सोल्यूशन है, ठीक है। ये नो सोल्यूशन कंडीशन, और इस केस में जो है इनकंसिस्टेंट होते हैं, और इन दोनों केसेस में कंसिस्टेंट होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इफ़ सो सॉल्व देम। जब ग्राफिकली अगर बोल रहे हैं कि अगर इनकंसिस्टेंट है ये पेयर ऑफ इक्वेशन तो इनको ग्राफिकली आप सॉल्व करो। ओके, वो हम देख लेंगे। लेट्स फाइंड टू सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस के दो दो सोल्यूशन निकालते हैं हम। जैसे हमने 0,2 है, 6,0, 0,-4 है, 3,-2, इनको प्लॉट करेंगे सबसे पहले हम। तो जैसे हमने ये प्लॉट किए, ठीक है, हमने यहाँ पे ये प्लॉट किए 6,0 एंड 0,-4, 3,-2। इनको हमने जैसे यहाँ पे प्लॉट करके इस लाइन को भी इस लाइन को भी हमने देखा ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइंस, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट करने ये इक्वेशंस, तो दैट मीन्स अगर ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अगर ये आप कंसिस्टेंट है तो हमें बोला गया है कि अगर कंसिस्टेंट है, हमें ये बोल रहा है प्लॉटिंग द पॉइंट्स वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पॉइंट 0,6, ये 0,6 है, 6,0 है। कॉमन टू बोथ द लाइन्स, ये दोनों लाइन्स के का कॉमन है, ठीक है। 6,0 सॉरी, ये दोनों लाइन्स का कॉमन पॉइंट है, यानी यहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है। द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, जो सोल्यूशन होगा वो यही पॉइंट होगा, ओके, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये बोल रहा है ऐसे। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हमने अभी बोला कि कंसिस्टेंट है क्योंकि ये एक पॉइंट पे इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन होना चाहिए तो कंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट है, ओके। एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन। ये बोल रहा है कि हमें पहले देखना है ग्राफिकली। अभी तक तो हम कर रहे थे अलजेब्रिकली, इनका जो है पहले जो हमारे मेथड्स थे इनके जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो निकालते थे, फिर उनको देखकर कहते थे कि ये इक्वेशंस को नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन है, कि क्या सोल्यूशंस है वो हमें इनके कोफिशिएंट्स को देखकर पता चल जाता था। बट यहाँ पे ग्राफिकली हमें पहले इनको प्लॉट करना पड़ेगा, उसके बाद उस ग्राफ जो हमारे पास आता है उससे हमें पता चलेगा कि उनका कौन सा टाइप ऑफ सोल्यूशंस होंगे, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको 3x, इनको 5/3 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें 5x - 8y + 1, और जो पहली इक्वेशन है वो भी 5x - 8y + 1, इसको सॉल्व करने के बाद 5x - 8y + 1 आएगा। तो दोनों सेम है, ठीक है। अभी तक तो हमारे 1 और 3 जो है वो दोनों सेम निकली। 2 को सॉल्व करने के बाद हमें वो ये निकली, ये दोनों सेम है, ठीक है। जब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 से होल दोनों साइड से, तो हमें इक्वेशन 1 के बराबर निकलती है, ठीक है, ये वाला। तो सिंस इक्वेशन 2 ऑन सिंप्लीफाइंग इन इक्वेशन 3, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये इक्वेशन 1 के बराबर आ जाती है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। जैसे दो इक्वेशन सेम होती है तो उनका इनकी लाइन भी ओवरलैप होगी, दैन दैट मीन्स इसकी भी यही लाइन होगी, उसकी भी वही लाइन होगी, और उनके पॉइंट्स जो है वो सेम पॉइंट्स के थ्रू
जा रहे होंगे जब उनको प्लॉट करेंगे, दैट मीन्स इनके जो है वो इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। फिर भी हम इनको अगर एक इक्वेशन लेंगे फिर उसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये सेम है दोनों, इनको प्लॉट करके इनके सॉल्यूशंस निकाल के जैसे हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह निकलेगी एक लाइन, जो वैसे तो यहाँ पे रफ है, अगर आप ट्राई करेंगे तो पूरा बन सकता है, ठीक है, क्लियर बन सकती है, ये बस रफ वर्क काइंड ऑफ है। तो यहाँ पे ओवरलैप होती है ये इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम नंबर ये सेम पॉइंट से गुजरेंगी, तो दैट मीन्स इनके जो है इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल 6। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा जाती है किसी सेल पर, वहाँ से वो पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदती है, ठीक है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, जब उसको उसकी फ्रेंड पूछती है कि उसने कितने पैंट्स खरीदे और स्कर्ट्स कितनी खरीदे, शी आंसर, उसने बोला, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। वो कह रही है कि मैंने इतने स्कर्ट्स भेजी है जो जितने मैंने अगर हम 2 गुना पैंट्स लें उनमें से 2 कम करें तो उतनी मैंने स्कर्ट्स ली हैं, ठीक है। 2 गुना यानी 2 टाइम्स पैंट्स जो है माइनस करेंगे 2, उससे कम। फॉर एग्जांपल उसने फॉर एग्जांपल 3 पैंट्स लिए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो उसका जो वो बोल रही है उसको कि मैंने स्कर्ट्स जो है वो कितनी डाली है, टू आइस होता है 2 टाइम्स द पैंट्स, तो उसने 3 लिए थे फॉर एग्जांपल, तो 2 टाइम्स द पैंट्स माइनस 3, 2 3 6 माइनस 2, तो 4 पैंट्स उसने ऐसे लिए हैं। तो हमें नहीं पता अभी उसने एग्जैक्टली कितने लिए हैं, बस एग्जाम्पल दिया है, तो ऐसे। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। वो कह रहा है कि स्कर्ट्स जो है वो 4 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स है। 4 लेस दैन जितने हमारे पास पैंट्स लिए हैं हमने उसका 4 टाइम्स है, माइनस करेंगे हमारे पास कितने यहाँ पे 4 है, -4, ठीक है। ये नंबर ऑफ पैंट्स इसने दूसरे केस में इतने लिए हैं, पैंट्स इतने लिए हैं, ये स्कर्ट्स इतनी है, 4 टाइम्स पैंट -4। और जो पहले केस में क्या बोल रहा है, स्कर्ट्स जो है 2 टाइम्स पैंट्स -2, ये इसने पहले कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में बोला है कि स्कर्ट्स हमें कितनी थी, 4 टाइम्स पैंट्स -4, ओके, ऐसे बोला है। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। अब हमें बोल रहा है कि अब हमें बताओ कि उसने कितने पैंट्स एंड कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स भी एक्स, जो पैंट्स है इसकी जगह एक्स रखेंगे, एंड लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स भी वाई, स्कर्ट्स का नंबर क्या रखेंगे, वाई, नंबर है ये, ओके। तो y इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स रखा है हमने वो 2x - 2 है। जैसे हमने यहाँ पे रखा था स्कर्ट्स जो है 2p - 2, तो p की जगह x है 2x - 2। ऐसे ही y इज इक्वल टू 4x - 4, सेकेंड कंडीशन में y इज इक्वल टू 4x - 4, हमने यहाँ पे p की जगह x रखा और स्कर्ट्स की जगह y रखा। तो 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - y - 4 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस ऐसी है, इनको सॉल्व करेंगे, इनकी एक एक इक्वेशन के दो सोल्यूशन निकाल के इनको प्लॉट करेंगे, फिर हमें ग्राफिकली पता चलेगा कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने इनको जैसे सोल्यूशन निकाले फिर इनको ग्राफिकली प्लॉट किया और हमें ये वाला पॉइंट निकला 1,0। जैसे ये 1,0 निकला हमारे पास, दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स ये जो है ये पॉइंट ये सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अगर ये अब इसका सोल्यूशन है दैट मीन्स जो हमारा x वैल्यू है 1 है एंड y वैल्यू जो है 0 है। x क्या रखा था हमने, नंबर ऑफ पैंट्स, एंड y क्या रखा था, स्कर्ट्स, दैट मीन्स स्कर्ट्स ने कितनी ली है 0 एंड पैंट्स कितने लिए हैं 1। इतना हमें घुमाया, बस आखिर में उसने एक पैंट लिया है, दैट्स इट। इतनी सिंपल शॉपिंग थी और हमें घुमाया। थैंक यू सो मच। नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0 है, नंबर ऑफ पैंट्स 1 है, ओके।